तो हमेशा बोल्ड रखना है। करेक्टर को कहीं से भी उस तरह का नहीं बनाना है कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठा पाए। आप उन माँ बाप, आपके पति, माँ बाप, बाल बच्चे, उनके बारे में एक बार ज़रूर आप सोचें, अगर आप मैरिड वोमेन हैं तो। इफ़ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ़ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इस बातों को समझना होगा। ये पोस्ट बड़ा नहीं करता है, आदमी का सोच बड़ा करता है। तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण है कि आप बड़े नहीं हैं, आप अपने को दिखावा कर रहे हैं, आपका सोच बहुत ही नीचे है। आपके सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है। तब मैरिज कर लेती थी या किसी के साथ चली जाती थी, उसको, उसके पूरे परिवार को समाज से डिबार एक तरीके से कर दिया जाता था। उसके यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। भोज भात में एक तरीके से बोलते थे कि बार दिया, हाँ, बाइकआउट कर दिया जाता था। लेकिन अब परिस्थितियाँ चेंज हुई है, समय चेंज हुई है, और वर्तमान परिस्थिति में अब देख रहे हैं कि महिलाएं कहाँ नहीं है, किस विभाग में नहीं है, चंद्रमा पे पहुंच गई, क्या क्या नहीं कर रही हैं। तो अभी की परिस्थिति में बिल्कुल ये निरर्थक है। हम महिलाओं का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं इस मामले में। मेरी भी वाइफ टीचर है, तो इसका क्या मतलब है। और प्रत्येक अभी परिवार से देखिएगा कि महिलाएं बाहर जाती हैं काम करने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपका ये उदाहरण फिट हो, और इसको आम नज़र से आप इस बात को देखें। तो इसलिए हम ये जो परिस्थितियाँ हैं ना, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ ही है। अगर पुरुष गड़बड़ निकल जाए तो उसमें आप क्या करते हैं, और क्या पुरुषों का मैरिज के बाद अफेयर्स नहीं होता है। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें लगातार एक वायरल मुद्दा चल रहा है, और ये है यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर। तो उसमें समस्या क्या हो रहा है, उससे बहुत अधिक महिलाओं को समस्या झेलना पड़ रहा है। उन सारे चीजों पर हम चर्चा करेंगे नवीन सर से। थोड़ा सा उसमें हम बता दें, ज्योति मौर्य एसडीएम बनती हैं, आलोक मौर्य उनको पढ़ाकर बनाते हैं, और उसके बाद से अब जो नया मोड़ आया है उसमें मनीष दुबे नाम का एक अधिकारी हैं, जो कि होमगार्ड के बड़े अधिकारी हैं। उनके साथ उनका लव अफेयर चलता है, और उसके बाद से ये मुद्दा वायरल होता है। तो इससे समस्या क्या हो रहा है, अभी तक ये एग्जाम टूर का डाटा नहीं है, लेकिन ये वायरल हो रहा है कि 193 प्लस शादीशुदा औरतों को उनका पति पढ़ाई छोड़ाकर घर पर बुला ले रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर नवीन सर से चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जब से मुद्दा वायरल हो रहा है लगातार ज्योति मौर्य और आलोक को लेकर, आलोक मौर्य आते हैं और रो रो कर बताते हैं, उनका चैट भी वायरल करते हैं कि मेरी पत्नी एसडीएम है और मैं एक सफाई कर्मी हूं, और मैं कई एक बार आपत्तिजनक स्थिति में दूसरे पति के साथ पकड़ा हूं, यानी कि दूसरे व्यक्ति के साथ पकड़ा हूं। उसके बाद हम लोग समस्या ये होता है, सभी को देखा जाता है कि बिहार हो या यूपी हो या जो भी स्टेट है, उसमें क्या होता है, जो पति अपने पत्नी को पढ़ा रहे थे, बाहर भेजकर पढ़ाई करा रहे थे, वह वापस से घर बुला रहे हैं। सर, इसमें क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से मीडिया को भी इतना बढ़ा चढ़ा करके इसको हवा नहीं देना चाहिए इस मुद्दे को, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं ना, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ ही है। अगर पुरुष गड़बड़ निकल जाए तो उसमें आप क्या करते हैं, और क्या पुरुषों का मैरिज के बाद अफेयर्स नहीं होता है। तो ये सब तो समाज में लगातार ये देखा जा रहा है, लेकिन इसको एक उदाहरण दे करके आप महिलाओं का ही इस तरह का उदाहरण क्यों, आप शूर्पणखा का उदाहरण देते हैं, सीता का क्यों नहीं देते हैं। सीधी सी बातें हैं। तो इसलिए हम इस बात को समझते हैं, मानते हैं कि ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप वाला बात हाईलाइट ही नहीं होना चाहिए। समाज में इस तरह का लगातार चलते रहता है। सर, सबसे अधिक समस्या क्या है? यूट्यूब है, इंस्टा है, रील्स बनाया जा रहा है कि लागल व बबुनी की शहर के हवा और ही पढ़ावा। ये तो बबुआ को भी लग सकता है, ये क्यों नहीं केवल ये सोशल मीडिया पर इतना इसका मीम्स वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अभी तक ये कई बार देखा गया है कि जो पति हैं वो अपने पत्नी को घर बुला ले रहे हैं। नहीं, ये तो पहले इस तरह का होता था कि समाज में भी आप देखते थे कि कोई भी अगर समाज में लड़की अगर लव मैरिज कर लेती थी या किसी के साथ चली जाती थी, उसको, उसके पूरे परिवार को समाज से डिबार एक तरीके से कर दिया जाता था। उसके यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। भोज भात में एक तरीके से बोलते थे कि बार दिया, हाँ, बाइकआउट कर दिया जाता था। लेकिन अब परिस्थितियाँ चेंज हुई है, समय चेंज हुई है, और वर्तमान परिस्थिति में अब देख रहे हैं कि महिलाएं कहाँ नहीं है, किस विभाग में नहीं है,
चंद्रमा पे पहुंच गई, क्या क्या नहीं कर रही हैं। तो अभी के परिस्थिति में बिल्कुल ये निरर्थक है। हम महिलाओं का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं इस मामले में। मेरी भी वाइफ टीचर है, तो इसका क्या मतलब है। और प्रत्येक अभी परिवार से देखिएगा कि महिलाएं बाहर जाती हैं काम करने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपका ये उदाहरण फिट हो और इसको आम नज़र से आप इस बात को देखें। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी 193 आप उदाहरण दिए कि 193 पुरुष अपनी पत्नी को बुला लिए हैं, वापस बुला लिए हैं, जो कि बाहर तैयारी करने के लिए रखी थी या जॉब कर रही थी। लेकिन ये सब एकदम नहीं होना चाहिए और मेरे ख्याल से पुरुष को गंभीरतापूर्वक इस बात को सोचना चाहिए, चाहे पिता हो या पति हो या परिवार के अन्य मेंबर हो, इस बात की कि महिलाएं बिल्कुल अभी उस पर विश्वास किया जा सकता है। और जिस तरीके से आप पुत्र को सम्मान देते हैं उसी तरीके से पुत्री को सम्मान दीजिए, बहन को सम्मान दीजिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार विश्वास करके देखिए आपको कहाँ तक नहीं पहुँच करके आपको दिखा रही हैं, और विश्वास करेंगे तो आगे भी आपके विश्वास को निश्चित रूप से वो कायम रखेंगी। सर, पति पत्नी का जो रिलेशन होता है एक विश्वास के बुनियाद पर ही चलता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि विश्वास नहीं बन पा रहा है। तो विश्वास बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? मेरे ख्याल से ये सब ना जो अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, मोबाइल, इस सब का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास करना ही चाहिए। आप छोटी छोटी बात को लेकर के या इस तरह के एग्जाम्पल्स को लेकर के एक दूसरे पे शक करने लगें तो कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन आपका बहुत मजबूत नहीं है। उसको मजबूत करने की ज़रूरत है और आपस में विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। सर, सबसे अधिक शिक्षित माना जाता है वकील लोग जो हैं, बनारस में देखा गया है। चूंकि अगर जो काम बड़े लोग करते हैं, बड़े कहने का अर्थ हुआ कि शिक्षित समाज यदि कर रहा है या घर के परिवार वाले कर रहे हैं, बड़ा व्यक्ति, तो थोड़ा सा नीचे भी प्रभाव पड़ता है। वहाँ के जो वकील हैं वो लोग साइट पर बोल रहे हैं, सोशल साइट पर, कि हम लोगों ने पत्नी को बुला लिया, अब यहाँ रहेंगी, यहीं से पढ़ना होगा, या पढ़ने की क्या ज़रूरत है, दूसरी ज्योति मौर्य न साबित हो जाए। नहीं, ये तो आदमी को ये पोस्ट बड़ा नहीं करता है, आदमी का सोच बड़ा करता है। तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण है कि आप बड़े नहीं हैं, आप अपने को दिखावा कर रहे हैं, आपका सोच बहुत ही नीचे है, आपके सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है। सर, उन महिलाओं को क्या कहिएगा जो रियल में, जो वास्तव में होता है, कुछ ना कुछ परसेंट है तभी तो ऐसा हो रहा है, जो बाहर जाती हैं लेकिन अपना थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए थोड़ा सा बहक जाती है? नहीं, उन महिलाओं को हम कहना चाहते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि आपके पति हैं, अपने बच्चे हैं, हमेशा रिलेशन में एक ईमानदारी होनी चाहिए जिसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और पुरुषों को भी कहना चाहते हैं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, आपको भी पत्नी है, परिवार है, सबके प्रति विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, रिलेशन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। और सिर्फ आरोप दूसरे पक्ष पर ही नहीं लगना है, आपको अपने भी अंदर झांक करके अपने रिलेशन को मजबूती से आगे बढ़ाना है। सर, बक्सर में एक घटना अभी वायरल हो रहा है, वहां भी देखा गया है, वो बोल रहे हैं कि खान सर के पास बहुत सारे लोग नाम कटवा के वापस आ गए, तो मैं भी अपने पत्नी को बुला लिया हूँ। नहीं, ये तो हमको लगता है कि खान सर को भी ये उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे यूट्यूब चैनल पर, खान सर इस बात को शायद बोले हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं इस बात को, कि मेरे यहाँ से भी नाम कटा के चले गए। आपको पॉजिटिव उदाहरण देना चाहिए, निगेटिव उदाहरण नहीं देना चाहिए। अब वास्तविकता क्या है ये तो जांच से ही आपको पता चलेगा। महिला और पुरुष आपको देख रहे हैं, उनको सर आप क्या संदेश दीजिएगा, ताकि जो भी महिलाएं हैं उनको समाज में शिक्षित होना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन आजकल बुलाया जा रहा है, थोड़ा सा समस्या एक वायरल को लेकर हो रहा है, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? नहीं, मैं उन तमाम महिलाओं या बहनों को हम कहना चाहता हूँ कि पुरुष प्रधान समाज हमारा सब दिन से रहा है, और खास करके वैसी विवाहित महिलाएं, अगर आपके कैरेक्टर पर अगर इस तरह का आरोप लगता है तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ना है। आपका पूरा परिवार एक तरीके से बिखर जाता है। आने वाले दिनों में जब से आपके बारे में आपके बच्चों से सवाल किया जाएगा तो आप समझिए कि उन बच्चों पर क्या बीतेगी। आपके पिता, माता, परिवार के अन्य सदस्य से जब आपके बारे में चर्चा होगी तो उस समय उन पर क्या बीतेगी। इसलिए कैरेक्टर को तो हमेशा बोल्ड रखना है, कैरेक्टर को कहीं से भी उस तरह का नहीं बनाना है कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठा पाए। आप उन माँ बाप, आपके पति, माँ बाप, बाल बच्चे, उनके बारे में एक बार ज़रूर आप सोचें, अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो। इसलिए कहा भी जाता है ना कि अगर इफ़ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ़ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट।
इस बातों को समझना होगा। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि समाज में चाहे बहन हो, भाई हो या और परिवार के कोई मेंबर ही क्यों ना हो, मोबाइल का यूज निगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में है। अगर उदाहरण आप एक चाकू का लें तो एक चाकू से आप फल भी काटते हैं, उसी चाकू से लोग मर्डर भी करता है, दोनों पहलू उसके हैं। इसलिए करके मोबाइल के मामले में अगर उसमें अच्छाई है तो ज़्यादा बुराई भी है, तो आप उन अच्छाई को अपनाएं और उन बुराई से बचें। क्योंकि अभी आप हर घर में आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक इतना एडिक्टेड मोबाइल का हो गए हैं, निगेटिव पॉजिटिव हर सेंस में। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से आपको बचना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से उसका इफ़ेक्ट सिर्फ आप पर ही नहीं पूरे परिवार पर आपका पड़ेगा। और आप जो एक टारगेट बनाते हैं, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो लक्ष्य को भी पाने में आपको बहुत कठिनाई होगी। नवीन सर बोल रहे थे कि यदि आप लक्ष्य पर टारगेट करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, गोल सेट करते हैं तो उस पर ध्यान दें और आप पढ़ाई पर ध्यान दें। और ये एक बात बता दें, आप क्या नवीन सर के बारे में सोचते हैं और ज्योति मौर्य के बारे में सोचते हैं, आलोक मौर्य के बारे में सोचते हैं और मनीष दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद।